तो हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कायन बाकी सभी वहाँ पर पेट्रोला पे अटैक करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो लोग डॉज करने लगता है क्योंकि पेट्रोला उसे डॉज करते तभी भी कि उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो लोग सभी देखते हैं कि वहाँ पर पेट्रोला को कुछ भी नहीं होता है। पेट्रोला भी कहते हैं कि तुम लोग इस तरह मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। तभी वो लोग देखते हैं पेट्रोला वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। भी कि अपनी जो स्वॉर्ड रहता है वो आइसा को देखकर वहाँ से भागने लगता है। वो भी देखते हैं कि वो अटैक उसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से डॉज करता है, उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो। भी ये कहता है कि हम लोग उसे जरूर खत्म कर देंगे, और वैसे भी उसका जो लेजर है उससे काफी रिचार्ज करने में टाइम लगता है, इसलिए तुम आसानी से उसे डॉज कर सकते हो। आइजावा देखता है कि अटैक उसके ऊपर आ रहा है। वो जल्दी से डॉज करता है और उसके बाद उसे यूकिनो के ऊपर फेंकता है। यूकिनो उसे तो कैच कर लेते है, लेकिन वो कहती है बिल्कुल मुझे संभालने वाली नहीं हो, और वो सीधा हिबिकी को फेंक देती है। हिबिकी भी देखता है उसे। रेने तभी आवाज देती है कि तुम उसे मेरी तरफ फेंको, मैं उसे खत्म करती हूँ। जैसे अपने गैजेट को वहाँ पे रेने की तरफ फेंकते हैं। रेने उस पेट्रोला को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन पेट्रोला तभी वो अटैक रेने पे करता। रेने उसे डॉज करती है और कहती है लगता है इसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। और वो गैजेट को यूकिनो को पकड़ा कर फिर से पेट्रोला के ऊपर छलांग मारती है और कहती है अब मुझे उसके ऊपर फेंको। ठीक है, पेट्रोला उसके ऊपर अटैक करने वाला है तो अपने गैजेट को नीचे फेंकती है। यूकिनो आकर उसे पकड़ लेती है और पेट्रोला के ऊपर अटैक करती है। यूकिनो भी पीछे से उसकी मदद करती है ताकि पेट्रोला भाग ना पाए। हिबिकी देख रहे होते और कहते हैं वाकई में ये लोग काफी ताकतवर है। तभी पीछे देखता है कि कायन बाकी सभी भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पेट्रोला कहते हैं ठीक है मैं तुमसे स्टार्ट करता हूँ। और बट पेट्रोला जो होता है वो सीधा यूकिनो की तरफ अटैक करता है। हिबिकी सावधान करता है तो यूकिनो डॉज करती है, जिसकी वजह से वो जो अटैक होता है सीधा उस स्वॉर्ड पे लगता है, जिसकी वजह से वो गैजेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी पेट्रोला आसानी से उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखने के नीचे आकर उसकी मदद करता है। नीचे का लग जाती है, उसकी वो चोट लगती है। जब यूकिनो वहाँ से भागने वाली होती है तो पेट्रोला उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे ऐसे खत्म नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजुकी बाकी सभी वहाँ पर पेट्रोला के काफी अटैक करते हैं। तो कि लगता है कि वो चीखता है, लेकिन कभी तो हाथ टूट जाता है। यादवशी आती है जिसे वहाँ पर हेल करता है। ये देखने के बाद पेट्रोला तक की जो रीजनरेशन की पावर है, लेकिन तभी उसे पेट्रोला पर अटैक कर देती है। पेट्रोला देखकर कहते हैं लगता मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, और सभी क्लोन को नीचे बुलाकर पावरफुल अटैक करता है। ये देखने पर दो की चक्री से पेट्रोला पर अटैक करते हैं, लेकिन पेट्रोला देखते हुए अटैक उसके पीछे जा रहा है। वो कहते हैं तुम्हारा निशाना काफी जरूरत है, लेकिन अटैक कम करता जब पेट्रोला की तरफ आता है। तभी वहाँ पर सुजुकी सभी का पॉज कर देती है। पेट्रोला पर समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पेट्रोला के अटैक को एब्सॉर्ब कर लेती है। उसके बाद हम देखते कि नरेश पेट्रोला पर अटैक कर डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन हम देखते कि वहाँ से एक पेट्रोला बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर पिंकी पर खड़ी होती है और काफी पावरफुल किक मारती है अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से। लेकिन पिंकी पर को बीवी की काफी चिंता होती है, उसे नहीं पता कि वो भी किस हालत में होगा। दूसरी तरफ ये भी हम देखते हैं कि यूकिनो को पेट्रोला पकड़ा होता है। यूनिकिनो भी कहती है तुम वैसे हमसे कुछ भी कहो, हम लोग तुम्हारी बात वैसे भी सुनने वाले नहीं है। ठीक है सुन, पेट्रोला कहता ठीक है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी भी क्यों से रुकाता है और कहते हैं कि हम लोग सरेंडर करते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तो भी कहते हैं कि तुम सही हो, लेकिन दरिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसमें नहीं हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। तो भी कि उसके बाद उराबे काय को कहते हैं उनके शॉट रखने के लिए, लेकिन उराबे मना कर देता है। लेकिन काय कहते हैं उसे रुको। अरे भी किसे पूछते हैं क्या वाकई में तुम ये चाहते हो। भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि वो लोग सभी अपना गैजेट वहाँ पर नीचे रख चुके होते हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि ठीक है हमने सभी सरेंडर कर दिया है, प्लीज हमें अब जाने दो। लेकिन पेट्रोला कहते क्या तुम्हें वाकई में लगता है इतने से मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी कहते कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग तुमसे डेथ से फाइट करेंगे। तभी पेट्रोला वहाँ की दीवार को तोड़ता है और एक बर्ड पेट्रोला को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर इचिकावा भी जिसको चोट लगी होती है वो उठता है। पेट्रोला देखने के बाद कहते लगता मैंने तुम्हें सही से खत्म नहीं किया। लेकिन तभी इचिकावा कहते कि अब मुझे पता चला कि तुम लोग सभी ने यहाँ पर वेपन को सरेंडर क्यों किया, क्योंकि पेट्रोला को चोट लगी है। हम देखते हैं पेट्रोला के सर का आर्मर टूट चुका होता है। तभी यूकिनो वहाँ के वेपन को अपने पैर से उठाती है और पेट्रोला के वहाँ आर्मर पे मारती है, जिसकी वजह से उसका आर्मर पूरी तरह टूट जाता है। और जैसे ही वो अपने गन से बर्ड पेट्रोला को खत्म करने वाली होती है उसे पता चलता है कि उसके गन में तो कोई भी एमो नहीं है। पेट्रोला कहता है कोई बात नहीं, जब तक वो बर्ड मॉन्स्टर बाहर पहुंच जाएगा मैं बच जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर यामातो भागता है और उस बर्ड मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं पीछे से हिदेयोशी भी आता है और एक बर्ड मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन पेट्रोला देखने के बाद वहाँ के सभी गैजेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर उन्हें समझ में आता है कि वो लोग कैसे फाइट करेंगे। लेकिन तभी बर्ड पेट्रोला उसुकाबे और यामातो पर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी उसुकाबे उसके बर्ड पेट्रोला को दूसरी तरफ डायरेक्शन में करती है, जिससे यामातो के हाथ का जो बर्ड पेट्रोला होता है उसको अटैक लगकर वहाँ पर खत्म हो जाता है। और तभी उसुकाबे अपने बर्ड पेट्रोला को हिदेयोशी के पास भेजती है, जिसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हमें तभी वहाँ पर पता चलता है कि वो सभी जो वेपन जो पेट्रोला ने डिस्ट्रॉय किया था वो बस कुछ और नहीं बल्कि मेमोरी की थी जो फाइटर डी ने यूज किया था। ये देखकर पेट्रोला हैरान होता है और उसे नहीं पता कि असली वेपन कहाँ पे है। तभी पीछे से काई और उराबे पेट्रोला पर अटैक कर देते हैं। पेट्रोला भी कहता है इबिको को क्या फाइटर डी तुम वाकई में हमें धोखा दे रहे हो। लेकिन फाइटर डी उसे मारता और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें खुद ही सभी चीज को कंट्रोल में कर सकता हूँ। दूसरी तरफ इचिकावा भी काफी चोट लगी होती है, वो भी कहता है कि शायद मैं कुछ तो काम आया होगा और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। हमें नहीं पता कि भी मरा है कि नहीं है। इसके बाद तभी हम बाहर देखते हैं, बाहर हमें कुछ बंदों को बताया जाता है। वो बंदे लोग कुछ ही अपने अपने बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कॉप से आने से पहले हमें यहाँ पर सभी चीजें संभालनी पड़ेंगी।
उनका जो लीडर उसका नाम शोगो होता है, वो उन सभी को लेकर बाहर निकलते हैं। उन सभी ने मास्क पहने हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं उनको बेहोश करके उनका सामान ले लेते हैं। और जब वो लोग वो सामान को लेकर जाने वाले थे तभी उनको ऊपर से आवाज आती है। वहाँ पर रेड कीपर खड़ा था, वो भी कहता है जहाँ पर भी बुराई होती है वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ। लेकिन वो लोग सब उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि उन्हें लगता है कि बस एक कॉस्ट प्लेयर है। लेकिन तभी रेड कीपर नीचे छलांग मारते और कहते हैं कि मैं असली डील हूँ, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर किसी का नाटक कर रहा हूँ। और रेड कीपर उन्हें कहता है कि तुमने जो सभी पैसे लिए वो सभी मारे उन सभी को काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी शोगो फिर से उड़ते और रेड कीपर पर अटैक करता है। रेड कीपर देखते हुए वाकई में काफी अच्छा फाइट करता है और उसे कहता है ये सब छोड़कर रेंजर में कक्षा में को जाना चाहिए। तो शोगो भी कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये कावटिक वर्ल्ड हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है और हमें इसी में काम करने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रियोजन आता है, लेकिन रेड कीपर उसकी बात नहीं सुनता है और शोगो को किक मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद वो रेड कीपर वहाँ से चला जाता है ड्रैगन के साथ। वो लोग सभी अभी बंदे लोग को पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन तभी एक बंदा कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी एक बैग हमारे पास मौजूद है। इसके बाद वो लोग सभी पार्टी करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर शोगो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो भी सोचते कि रेड कीपर वाकई में खुद को क्या जस्टिस का मासिया समझता है। उसके बाद शोगो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो सभी जो पैसा उसको मिला है वो सभी उससे का पैसा ब्लू कीपर को देता है। ब्लू कीपर भी पूछते कि क्या वाकई में तुम मुझे नहीं बताओगे ये सभी कहाँ से मिला है। तो इस सुनने पर शोगो कहता अगर मैं बताता तो तुम ट्रांसफॉर्म होकर मुझे भी मारोगे और पहले ही मैंने रेड कीपर से कुछ ज्यादा डील कर ली है। तो सुनने पर ब्लू कीपर उसे कुछ नहीं कहता और कहता है मुझे ये बात तुम्हारी काफी पसंद है। शोगो भी कहते हैं मुझे वाकई में नहीं लग रहा था कि तुम जैसा एक जस्टिस कहलाएगा। लेकिन ब्लू कीपर कहते हैं कि मैं कोई जस्टिस कहलाया नहीं हूँ, मैं बस इस फैसिलिटी को संभालना चाहता हूँ जहाँ पर ये सभी बच्चे पढ़ते हैं और मुझे लगता है इन सभी के लिए तुम असली हीरो हो। वहाँ पर तभी कुछ बच्चे आते हैं उसको फ्लावर देते हैं। लेकिन शोगो कहता है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पर कोई बड़ा हीरो नहीं हूँ, मैं उन सभी चीजों को काफी पीछे छोड़ दिया हूँ। लेकिन अभी बाद में हमें पता चलता है कि जो सभी बंदों ने चोरी की थी उन सभी को पुलिस को उनके बारे में पता चल चुका है और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तभी शोगो वहाँ पर कामिया को रुकाता है और उसे कहता है कि तुमने उन सभी को क्यों फंसाया। कामिया भी कहता है कि क्यों, इसलिए क्योंकि हमें वैसे भी स्मॉल फ्राइज को पीछे छोड़ देना चाहिए, वो लोग हमारे अभी कोई काम में नहीं आने वाले हैं। और कहते कि मैंने तुम्हारा सेंटेंस कम कर दिया, 5 साल बाद तुम फेल जाना, हम लोग काम करेंगे। लेकिन इसके बाद शोगो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जब स्प्रेड करने वाला होता है तो कामिया दरवाजा खोलकर शोगो को मारता है। शोगो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी कामिया बाहर निकलता और कहता है तुम यहाँ पर सरफेस के लोगों को ये बिल्कुल ये सही चीजें बिल्कुल अच्छी लगती है, मैंने भी सुना है। हमें पता चलता है कि कामिया कोई और नहीं बल्कि एक बॉस मॉन्स्टर होता है और तभी वहाँ पर वो शोगो पर अटैक कर देता है। शोगो बेहोश था लेकिन जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा पट्टी पड़ी होती है। उसको तब यहाँ पर रेड कीपर की आवाज आती है, उससे पूछते हैं मुझे यहाँ पर क्यों ना है। रेड कीपर उसे शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद कुछ देर बाद रेड कीपर उठते और कहते हैं मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया और उसको कहता है कि मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, पहला मैं तुम्हें से डार्क सेल में डालकर तुम्हें पनिश करूंगा या फिर दूसरा तुम हमारे जैसा रेंजर बनो जिसके बाद जो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़ा था तुम उससे बदला ले पाओगे। शोगो लेकिन उसे बिल्कुल मना कर देता है। तो ये सुनने के बाद रेड कीपर कहते हैं वैसे मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं। ब्लू कीपर को काफी चोट लगी है, इसकी हालत काफी गंभीर है, लगता है वो बच नहीं पाएगा। और रेड कीपर कहते हैं फिर उसके बाद क्या वाकई में तुम उस मॉन्स्टर को इस तरह जाने दोगे जिसने तुम्हारे दोस्तों के साथ ऐसा किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन पावर को पूरी अपनी तरह एब्सॉर्ब कर लो और खुद के शरीर में डालो। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शोगो रहता है वो भी ब्लू कीपर अब नया बन चुका होता है और करंट ब्लू कीपर कोई और नहीं बल्कि शोगो ही है। अभी प्रेजेंट में यहाँ पर ब्लू कीपर शोगो वहाँ पर अभी भी पेट्रोला से फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी पेट्रोल अटैक उस पर लगने वाला होता है तो एक ब्लू रेंजर का बंदा जिसका नाम कौन होता है उसको वहाँ से हटा देता है। लेकिन अटैक उसे लग जाता है। ब्लू कीपर उसके पास आके चेक करता है, वो देखता है कि कोनो सही सलामत होता है। तभी कोनो उसे उसका अपना वेपन देता है। लेकिन ब्लू कीपर उसे लेने के बाद सोचता है कि अभी भी बिल्कुल पहले जैसा है, मैं मेरे दोस्त को बचा नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो अभी सब चीजों को बदलने वाला है। पेट्रोल भी कहता है यहाँ पर हमें काफी ज्यादा ये लोग परेशान कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है। लेकिन तभी ब्लू कीपर अपने वापस से डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लेता है और तभी ब्लू कीपर वहाँ पर पेट्रोल पे अटैक कर देता है। उसे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के अटैक में कैद कर उसे वहाँ पर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइजो में भी अपनी आंखें खोल चुकी होती है, बस उसकी हालत थोड़ी गंभीर है। वहाँ पर बैठे हुए जो कीपर रहते हैं वो लोग भी ये देखकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं ब्लू कीपर कानों को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी ऊपर से कुछ गिरता है। हम देखते हैं कि वो हिबिकी फाइटर डी होता है। फाइटर डी वहाँ पर अपने से असली चेहरे में आने वाला होता है। वो भी ब्लू कीपर को कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मॉन्स्टर या रेंजर कीपर में से कौन जीतने वाला है। दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।